सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायना। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। हमने यहाँ तक तो आपका कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट हमें जो कंप्लीट करना था वो था आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं उसे। तो फर्स्ट मेथड हमने कंप्लीट कर लिया था आपका कि सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा सब्लिमेशन का। तो एक्टिविटी के थ्रू हम सब्लिमेशन प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले हमने स्पैचुला लिया फुल ऑफ अ मिक्सचर जिसमें आपकी क्रस्ट कैम्फर है, ठीक है, उसको लिया एंड सैंड को लिया। दोनों को एक क्लीन ड्राई चाइना डिश में रखा, ट्राइपॉड स्टैंड में प्लेस किया यूजिंग अ वायर गॉज। तो आप यहाँ देखोगे तो एक बर्नर रखा हुआ है, ये है आपका, ये है बर्नर एंड ये जो इसके पीछे लगे हुए हैं, ये जिस पे स्टैंड कर रहा है, ये पूरा है ट्राइपॉड स्टैंड। ये जो पार्ट है सिर्फ इतना, ये है वायर गॉज जिसके ऊपर ये आपकी चाइना डिश जिसमें आपका कैम्फर, कपूर एंड सेंड उस दोनों का मिक्सचर रखा हुआ है। इसके ऊपर आपने कवर कर रखा है एक ग्लास फनल, ठीक है। ग्लास फनल का जो टिप है, टिप को आपने कवर कर रखा है विद अ कॉटन प्लग, ठीक है। एक रुई से आपने उसको कवर करा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्लीन ड्राई ग्लास फनल ले रहे हैं जैसे मैंने अभी बताया, और उसका जो नोज़ल है, उसका जो टॉप है, उसको हमने किसके साथ कवर कर दिया है, कॉटन के साथ ढक दिया है। अब इस फनल को हम इन्वर्टेड रखेंगे लाइक दिस वे। हमने इसको पुट किया हुआ है ऑन चाइना डिश और सेट करेंगे अपरेटस को जैसे मैंने यहाँ आपको फिगर में बताया है। बर्नर को जला देंगे एंड उसको प्लेस कर देंगे अंडर द वायर गॉज। अब चाइना डिश को जेंटली आप क्या कर रहे हो, फ्यू मिनट्स तक हीट करोगे, ऑब्जर्व करोगे ये फनल जो है आपका, उसकी इनर वॉल्स को, ये जो पार्ट है ना, इसकी इनर वॉल्स है ना, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, इसकी अंदर वाली लेयर को केयरफुली हम नोटिस करेंगे। क्या आपको कोई सॉलिड डिपॉजिट दिख रहे हैं, ये नोटिस करने के लिए हमसे पूछा जा रहा है, क्या हमें नोटिस हो रहा है। तो देखो, जब हम इसकी इनर वॉल को नोटिस करेंगे तो क्या कह रहा है, यू मे फाइंड वाइट सॉलिड कैम्फर डिपॉजिट ऑन द इनर वॉल ऑफ द फनल वाइल सैंड रिमेन्स इन द चाइना डिश। यानी जो कैम्फर होगा ना, सॉलिड कैम्फर डिपॉजिट है, वो आपके फनल की ये जो इनर लेयर है यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो जाएगा या दिखेगा। वहीं जो सैंड है आपकी, ये चाइना डिश में ही रह जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो कैम्फर है जब हम उसे हीट करते हैं, है ना, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे वो क्या करता है आपका, चेंज करता है डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में। ये लिक्विड स्टेट को पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, आपका सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर फेज में बदल रहा है, यानी वेपर्स में बदल रहा है, सॉलिड टू वेपर्स हो रहा है विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। जब हम कूल करते हैं तो वेपर्स कंडेंस बैक करती है इनटू सॉलिड। देखो, जब कूलिंग की हमने, ठीक है, तो वेपर्स किस में चेंज हो गए, आपके सॉलिड में चेंज हो गए, बिना कोई लिक्विड बने हुए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। सब्लिमेशन तो ये है कि सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट बन रहा है विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। और जब हमें इसका उल्टा करना है, यानी क्या करना है, वेपर्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है बिना किसी लिक्विड फेज के, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे डिपोजिशन, यानी वो डिपॉजिट हो रहा है। हेंस जो कैम्फर होता है वो सब्लिमाइज, ठीक है, क्या हो रहा है, सब्लिमेशन प्रोसेस शो कर रहा है एंड सेपरेट करता है एंड सेपरेट फ्रॉम सैंड बिकॉज सैंड डज नॉट सब्लाइम, है ना, ऑन हीटिंग, ठीक है। ये आपका वो नहीं होगी, सॉलिड से वेपर में नहीं कन्वर्ट होगी, है ना, तो इसलिए ये आपके चाइना डिश में ही रह जाएगी। ये एक्टिविटी आप कोई दूसरे सब्लिमेबल सब्सटेंस के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे नैप्थलीन बॉल्स आती हैं, वो भी वेपराइज हो जाती हैं विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज और लिक्विड स्टेट, है ना, उसको यूज़ कर सकते हो इन प्लेस ऑफ कैम्फर। सिमिलरली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप क्या कहते हो, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम होता है ड्राई आइस, जिसे आप किस लिए यूज़ करते हो, इट इज़ यूज फॉर आइसक्रीम स्टोरेज। आइसक्रीम स्टोरेज के लिए आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हो, तो वो भी आपकी क्या करती है, सब्लिमेशन करती है। क्या आप कोई और दूसरे मिक्सचर सोच सकते हो जहाँ सब्लिमेशन यूज़ होता है टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, तो ये आपको बताना है। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ोल्व वन मेटल इन अनदर, यानी क्या पॉसिबल है कि एक मेटल दूसरे में डिज़ोल्व हो जाता है। तो देखो, मेटल जो होते हैं डू नॉट डिज़ोल्व इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर, यानी मेटल्स आपके एक दूसरे के साथ डिज़ोल्व नहीं होंगे एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर, यहाँ पे बेसिकली रूम टेम्परेचर की बात की है, उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे। हाउएवर जब मेटल्स आपके मेल्ट होंगे हाई टेम्परेचर पे, तो वो मिक्स किए जा सकते हैं और सोल्यूशन फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या बात की गई है,
कि जब दो हॉट सोल्यूशन व्हेन सच अ हॉट सोल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स कूल इट सॉलिडिफाइड्स इनटू न्यू मटेरियल दैट अपीयर्स टू बी अ सिंगल मेटल। यानी जब आपका क्या है, एक हॉट मिक्सचर बना रहे हो 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का, जब वो ठंडा होता है, पहले गर्म कर लिया, ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर में मेल्ट कर लिया, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल आपकी मर्जी है उसको ले लेना एंड उसको कूल डाउन कर देना। जब वो कूल डाउन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा और नया मटेरियल बना लेगा, जो कि फिर एक नया सिंगल मेटल की तरह दिखेगा। क्योंकि जब वो मेल्ट हो गए तो मेल्ट हो गया, आपने 2 को मिक्स कर दिया और ये क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, जैसे इस शेप में आ गया मान लो, तो ये नया मटेरियल बन गया, नया मटेरियल बन गया यानी नया मेटल बन गया, एक सिंगल मेटल की तरह दिखेगा, चाहे आपने इसमें 2 से ज़्यादा मेटल्स क्यों ना मिक्स किए हों। ठीक है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर चल रहा है किसका, या तो मेटल का, एक या एक से ज़्यादा मेटल का, या फिर हम क्या ले लें, एक मेटल ले लें, एक नॉन मेटल ले लें। होमोजीनियस होना चाहिए यानी यूनिफॉर्म इसका टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, अलॉय। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉय आपसे पूछा जा सकता है, तो अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का या फिर मेटल या नॉन मेटल का, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते अलॉय के कंपोनेंट्स को, यानी अलॉय जो आपने बनाया है उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। दे आर जनरली प्रिपेयर टू प्रोड्यूस मटेरियल दैट आर स्ट्रॉन्गर, यानी वो क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं अलॉय, सिंपल मेटल भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अलॉय को क्यों प्रिपेयर करते हैं, जिससे कि जो मटेरियल है वो क्या बन जाए, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए, ज़्यादा रिजिड हो जाए और ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी वो कोरोड ना हो, जल्दी से ख़राब ना हो, ठीक है। क्योंकि मेटल्स आपके क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर के प्रेजेंस में क्या होते हैं, रिएक्शन फॉर्म कर देते हैं, है ना, अनकोरोड हो जाते हैं, जैसे आयरन वगैरह, आयरन मेटल हो जाता है बहुत जल्दी आपके कोरोजन इफेक्ट हो जाती है, ठीक है, कोरोजन आ जाता है उसके अंदर, रस्ट लग जाती है, ठीक है। तो कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्रास। ब्रास किसका मिक्सचर है, जिसमें 80% कॉपर 20% जिंक, तो ब्रास बेसिकली कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है। दूसरा ब्रॉन्ज, ये आपका किसका मिक्सचर है, इसमें कॉपर एंड टिन है, ठीक है। ब्रास एंड ब्रॉन्ज आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। ये अलॉय के एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि ब्रास किससे बनी हुई है, तो आप कहोगे कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज पूछा जाएगा तो आप कहोगे कॉपर एंड टिन, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किससे बना है, यूजुअली आपका आयरन और दूसरे मटेरियल जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कार्बन, ठीक है, कार्बन एंड आयरन से। अब क्रोमियम किससे बना है, क्रोमियम बना है, ठीक है। निकल एंड मोलिब्डेनम, ठीक है, इससे मिलके बना हुआ है ये आपका स्टेनलेस स्टील। तो इन सारी चीज़ों से मिलके क्या है आपका स्टेनलेस स्टील बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो आ जाता है आपका वो है सस्पेंशन, ठीक है। सब्लिमेशन तो हमने कर लिया, अब आता है हमारा सस्पेंशन। लेट अस लुक क्लोजली एट द कंटेनर, यानी जब हम कंटेनर में देखेंगे शोन इन फिगर 5.2, तो अगर मैं फिगर 5.2 की बात करूँ जो कि ऊपर है, ठीक है, स्टार्टिंग में जो फिगर दी थी आपकी दिखा देती हूँ मैं एक बार, ये फिगर 5.4 है, देन फिगर 5.3, 5.2, देखो ये है 5.2 हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फिगर, ठीक है, ये दिख गया आपको, ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की फिगर दे रखी है। नेक्स्ट तो हमसे क्या बोला गया है सस्पेंशन में, ये देख लेते हैं हम। सस्पेंशन में जब हम ध्यान से देखें तो नो मैटर हाउ वेल यू स्टिर, यानी कितना आप स्टिर कर पाते हो, द सैंड पार्टिकल्स कैन बी सीन क्लियरली, यानी कितना भी आप उसे घुमा लो चला लो, जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली दिख जाते हैं, अनलाइक इन अ सोल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते। तो ऐसे मिक्सचर्स को आप क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हो, जिसमें सॉलिड पार्टिकल सैंड आपका डिजॉल्व नहीं होगा, बाकी सस्पेंडेड रहेगा थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, यानी पानी में। जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ये रहा मेरा पानी, ठीक है, ये मेरा पानी है, बल्क ऑफ मीडियम यानी जिस मीडियम में आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिए हैं सॉल्ट पार्टिकल्स, सॉल्ट है, सॉल्ट में सॉल्ट लोगे तो होमोजीनियस हो गए, ये आपके सैंड पार्टिकल्स हो गए, ऐसे समझो। तो ये क्या होते हैं ना, ये आपके पानी में डिजॉल्व तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस मिक्सचर शो कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं
फैले हुए रहते हैं पूरे टाइम पे, तो उनको क्या बोला जाता है, सस्पेंशन। क्या है, सस्पेंशन। जो पूरे थ्रू आउट क्या करते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, है ना, ऐसे ही तैरते रहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ सस्पेंशन, जो पार्टिकल्स है डिजॉल्व सब्सटेंस का आर लार्जर इन साइज, बड़े होते हैं साइज में, देन दी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दी सोल्यूशन, जो पार्टिकल्स आपके सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं उसके कंपैरिजन में जो अनडिजॉल्व सब्सटेंस है, यानी जो डिजॉल्व नहीं हुआ है, वो आपकी साइज में बड़े होते हैं। पार्टिकल जो सस्पेंशन का होता है विजिबल टू दी नेकेड आइज, यानी आपको दिख जाएगा, अगर आप पानी में मिट्टी मिलाओगे तो आपको मिट्टी के पार्टिकल्स दिख जाएंगे, ठीक है, आपको कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। कुछ और एग्जांपल्स है सस्पेंशन के, जैसे सॉ डस्ट जो कि पानी में सस्पेंड कर देगा, टी लीव्स पानी में आप देखो तो आप डालोगे ना चाय पत्ती वगैरह को पानी में तो वो दिखेगी आपको अलग से, नेकेड आई से आप अलग से देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मड को आप पानी से, है ना, पानी में से कैसे सेपरेट करते हो। अगर आप क्या करते हो, मडी वाटर के कंटेनर को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो, ऐसे ही छोड़ देते हो, तो जो हैवियर मड पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे और पानी आपका क्लाउडी दिखने लगेगा, ठीक है, उनमें धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। यू कैन फिल्टर द मडी वाटर थ्रू अ कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर, यानी हम किससे सेपरेट कर सकते हैं, एक कॉटन क्लॉथ की मदद से या फिर फिल्टर पेपर की मदद से। वाइल सम लार्जर पार्टिकल्स विल बी रिमूव, मतलब कुछ लार्ज पार्टिकल्स रिमूव हो सकते हैं लेकिन पानी अभी भी क्लाउडी रहेगा। ये दिखाता है कि फिल्ट्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज इनफ टू सेपरेट टाइनी पार्टिकल्स, यानी सिर्फ फिल्टर आउट करने से, सिर्फ छानने से या उसको कॉटन क्लॉथ फिल्टर पेपर से फिल्टर करके ज़रूरी नहीं है कि आप टाइनी पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर पाओ, वो इनफ नहीं है। अगर मडी वाटर इज स्टिल नॉट क्लियर इवन आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम, यानी कुछ टाइम के बाद भी क्लियर नहीं होता, तो कैसे क्लीन करेंगे, तो उस केसेस में हम यूज़ करेंगे टेक्निक सच एज सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर कोगुलेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस बताया गया है हमें, तो इसने क्या कहा है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय प्लेइंग अ गेम, एक गेम खेल के हम इस प्रोसेस को समझेंगे, इस टेक्निक को समझेंगे। चूज अ पार्टनर देन क्रॉस योर आर्म्स एंड होल्ड ईच अदर्स हैंड्स एज शोन इन फिगर 5.18। देखो ये वाला गेम होता था स्पिनिंग गेम, ठीक है, खेलते हैं स्पिनिंग गेम इन अ फोक डांस कॉल्ड फुगडी, ठीक है। इसको मराठी में कहते हैं किकली इन पंजाबी, है ना। आपके लोकल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, आप इसे कमेंट कर देना। जो आप लोग फ्रेंड्स वगैरह खेलते हो तो क्या बोलते हो, कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये स्पिनिंग गेम है। तो इन दो लड़कियों ने क्या कर रखा है, अपना हाथ पकड़ रखा है, क्रॉस कर रखा है दोनों आर्म्स एंड क्या कर रहे हैं, राउंड घूम रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है। अब स्पिन करने के लिए बोला है, तो डू यू फील एज इफ़ यू आर बीइंग पुल्ड आउटवर्ड्स, यानी आपको क्या फील होता है, देखो ट्राई कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, या आपने खेला भी होगा कि फ्रेंड्स का हाथ पकड़ो, क्रॉस करो आर्म्स को, दोनों अच्छे से हैंड्स पकड़ो और एकदम घूमो, राउंड घूमो, है ना, लाइक स्पिन अराउंड। एंड आपको क्या लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, बाहर की तरफ खींच रहे हो। तो ऐसे ही सिमिलर फोर्स आपका हेल्प करता है टू सेपरेट मिक्सचर इन अ ट्यूब बाय विच प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन। ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है मिक्सचर को, जो मिक्सचर है उसको स्पिन करना इन अ ट्यूब, यानी ये आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन दे रखी है, ठीक है। ये इसका आउटर व्यू बाहर से ऐसे दिखती है, अंदर से देखो इसके अंदर आपके पूरे टेस्ट ट्यूब्स वगैरह होते हैं, है ना, मोटर ट्यूब होती है ना, स्टैंड होता है जिसके अराउंड ये मूव करती हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपका प्रोसेस में आप क्या करते हो, मिक्सचर को स्पिन करते हो, ट्यूब में हाई स्पीड पे स्पिन करते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो ट्यूब्स होते हैं दे बिकम हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आउटवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, यानी आउटवर्ड फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है जब वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। इससे क्या होता है ना, आपका बेसिकली इससे क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, आउटवर्ड्स मूव करते हैं, वहीं जो आपके वहीं दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, बाहर की तरफ जाएंगे, वेयर दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, यानी वहीं क्या होता है, जैसे ये हैवी पार्टिकल्स है, जो भारी पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ गए एंड फिर क्या करते हैं, बॉटम ऑफ द ट्यूब में वहाँ सेटल हो जाते हैं, और वहीं लाइटर लिक्विड जो होता है वो आपके टॉप पे रह जाता है, ठीक है। ये चीज़ होती है बेसिकली। इसमें भी राउंड 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 घूमते हैं बहुत तेज़ स्पीड में, हाई स्पीड इज़ दी मेन थिंग जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, स्पिन करना। सेंट्रीफ्यूगेशन आपका वाइडली यूज होता है लेबोरेटरीज में, जिससे आप सेपरेट कर सको कंपोनेंट्स ब्लड के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल एप्लीकेशन पूछा जा सकता है कि
कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, तो आप ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हो, है ना, जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गया, प्लाज्मा हो गया, और काफ़ी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज़ होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आप इसे याद कर लेना। अब ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी में अब हम पढ़ेंगे पेपर फ्यूज के बारे में। अभी हमने सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ा, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पेपर फ्यूज के बारे में। अब सेंट्रीफ्यूगेशन यूजुअली आपके एक इलेक्ट्रिक मशीन के थ्रू की जाती है, बट बाय अप्लाइंग आइडियाज़ फ्रॉम अ कॉमन टॉय, यानी कॉमन टॉय के एग्जाम्पल से, यानी उससे अगर हम आइडिया अप्लाई करें तो एक सिंगल हैंड पावर डिवाइस जिसे हम पेपर फ्यूज़ कहते हैं वो आपका सेम प्रोसेस करवा सकता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बाय स्पिनिंग द ब्लड सैंपल्स एट अ वेरी हाई स्पीड, है ना। आप क्या कर रहे हो, ब्लड सैंपल्स को बहुत हाई स्पीड पे स्पिन करा रहे हो, घुमा रहे हो, तो क्या होता है जो पेपर फ्यूज है वो सेपरेट करता है हैवियर कंपोनेंट। देखो उसमें भी हैवी कंपोनेंट्स क्या होते थे, अलग होते थे, बाहर की तरफ को जाते थे एंड सेटल डाउन हो जाते थे एट दी बॉटम, वाइल जो लाइटर पार्टिकल्स होते, लाइटर लिक्विड होता था, दैट रिमेन्स ऑन दी टॉप, वो ऊपर रहता था, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस को करवा रहे हैं, ब्लड सैंपल्स को स्पिन करा रहे हैं हाई स्पीड पे, तो पेपर फ्यूज क्या करेगा, हैवियर पार्टिकल्स को लाइटर वन से अलग कर देगा, जस्ट लाइक जो हमने लेबोरेटरी सेंट्रीफ्यूज में कराया था। ये लो कॉस्ट टूल आपका हेल्प करेगा डिटेक्ट डिसीजेज जैसे मलेरिया हो गया, अनीमिया हो गया इन रिमोट एरियाज, फाइंड आउट more about such simple technological invention that can improve access to medical care in remote places। यानी ये हमसे कह रहा है कि आप कुछ और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, जो सिंपल टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हो जो कि इम्प्रूव करें एक्सेस ऑफ मेडिकल केयर रिमोट एरियाज में। तो पेपर फ्यूज के बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो कार्डबोर्ड लगा हुआ है एंड स्टिंग लगा हुआ है, यहाँ से ना एक धागा टाइप है, दोनों तरफ हैंडल है एंड ये इस तरीके से इससे कनेक्ट है। यहाँ पे क्या लगा है, टेप की हेल्प से ये ब्लड सैंपल्स लगा रखा है, ब्लड सैंपल लगा रखा है। आप क्या करते हैं ना, ये स्टिंग हैंडल की मदद से इसे घुमा दो, ये जो आपका कार्डबोर्ड डिस्क है इसे घुमा दो, तो ये क्या कर रहा है, फुल स्पीड में, हाई स्पीड में जब आप स्पिन कराओगे ब्लड सैंपल को तो इससे कॉम्पोनेंट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, हैवियर वाले लाइटर वाले से अलग हो जाएंगे एंड विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाइक सेंट्रीफ्यूज हमने ये परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब हम कौन सा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, कोगुलेशन का प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक्टिविटी 5.8 पढ़ लेते हैं, लेट अस मेक अ मॉडल। तो मेक योर ओन सेंट्रीफ्यूज विद अ कार्डबोर्ड डिस्क एंड अ थिक थ्रेड, यू विल बी एबल टू सी हाउ द heavy particles move outwards. It is fun and hands-on way to understand the science behind separation. When mixtures would you like to separate using this mini centrifuge, यानी आपको करना चाहोगे आप, बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया है पेपर फ्यूज वाला, यही ये यहाँ पे बोल रहा है मॉडल बनाने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोगुलेशन के बारे में। तो कोगुलेशन में हमें बोला है पावर्ड एलम, ठीक है, पाउडर्ड एलम जो कि आपकी फिट करी कैन बी एडेड टू अ बीकर कंटेनिंग मडी वाटर, यानी पाउडर्ड एलम जो है, फिटकरी जो है, जो घर में यूज़ होती है, वो आप क्या कर रहे हो, बीकर में ऐड कर रहे हो कंटेनिंग मडी वाटर। एलम क्या होता है, एक वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस है जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए होता है। और कैसा होता है, फिजिकल इसकी अवेयरेंस क्या है कि वाइट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। एलम क्या करता है, आपके फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को कॉजेज द फाइन सस्पेंडिंग पार्टिकल्स टू क्लम्प टुगेदर, यानी एक साथ क्या कर देता है, क्लम्प कर देता है, जोड़ देता है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। और एलम को आप क्या कहते हो, कोगुलेंट। ये जो लार्जेस्ट क्लम्प्स है ना, ये आपके फॉर्म हो जाते हैं और ग्रेविटी से सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन कहते हैं, जैसे यहाँ दिखा, देखो आपने क्या किया, ये मडी वाटर है जिसमें आपकी मड है मिक्सड विद वाटर, देन हमने पाउडर्ड एलम यानी फिटकरी को इसमें क्या किया, मिक्स किया। अब एलम क्या करता है, कोगुलेट करता है सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, ये आपका कोगुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। देन अब क्या हुआ ना, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या कर देंगी, ये जो आपके बॉटम वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ सेटल डाउन हो जाती हैं एंड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सेडिमेंटेशन इसे कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस क्या दिखाता है, आपके कोगुलेशन को दिखाता है, ठीक है। एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, यानी आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन या डिकेंटेशन के थ्रू पानी को सेपरेट कर सकते हो। क्या आप कोई दूसरे कोगुलेशन प्रोसेसेस सोच सकते हो इन एवरीडे लाइफ? तो हाँ, आप जो चीज़ पनीर बनाते हो फ्रॉम मिल्क, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें कोगुलेशन होती है ना।
एसिड, लेमन जूस या विनेगर को आप यूज़ करते हो एज अ कोगुलेंट डला है ना, जो कि क्या करेगा, क्लम्प करेगा इनको एक साथ, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को एक साथ क्या कर देगा, जोड़ देगा, क्लम्प कर देगा, एक वैसा गुच्छा टाइप बना देगा, ठीक है, कोगुलेट कर देगा, ठीक है। एंड इट कॉजेज द कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन फॉर्मिंग चीज़, तो मिल्क प्रोटीन्स के कोगुलेशन करेगा, कॉज करेगा एंड चीज़ बना देगा, ठीक है। देन आपका प्रोसेस आ जाता है कोलॉइड। देखो, अगर कंपोनेंट्स ब्लड के कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द ब्लड कोगुलेट्स, यानी अगर ब्लड के कंपोनेंट सेपरेट हो सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से एंड जो ब्लड है वो कोगुलेट करती है, तो क्या ये सस्पेंशन है, इज इट अ सस्पेंशन? However, we can't see blood cells with the naked eyes. However, लेकिन हम ब्लड सेल्स को तो नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो क्या ये सोल्यूशन है? यानी हम कंफ्यूज हैं, सस्पेंशन है, सोल्यूशन है, क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देने के लिए यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ब्लड ना ही सोल्यूशन है ना ही ट्रू सस्पेंशन है, इनमें से कुछ भी नहीं है। ये क्या है, इट इज़ अ कोलॉइड। ये क्या है, कोलॉइड है, ना ही सोल्यूशन ना ही ट्रू सस्पेंशन, ये है कोलॉइड। कुछ और एग्जांपल्स कोलॉइड के क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मिल्क टमाटो सॉस एंड आइसक्रीम, यानी मिल्क टमाटो सॉस आइसक्रीम आपके क्या है, कोलॉइड के एग्जाम्पल हैं विथ ब्लड, ठीक है। ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी, पहले इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। डोनेट ब्लड का आपको बताया गया है कि डोनेटिंग ब्लड कैन सेव लाइफ्स, यानी ब्लड डोनेट करने से ज़िंदगी बचती है। पीपल इन एमरजेंसीज ड्यूरिंग सर्जरीज और विद सीरियस इलनेस, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, डैट इज़ कि ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम अ हेल्दी पर्सन टू अ पेशेंट, ठीक है। डोनेटेड ब्लड को टेस्ट किया जाता है और जब ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाता है, इट इज़ सेपरेटेड इनटू इट्स कॉम्पोनेंट, यानी फिर उसके कॉम्पोनेंट्स में सेपरेट किया जाता है। जैसे प्लाज्मा हो गया, ब्लड कॉम्पोनेंट्स है ना, प्लेटलेट्स है, वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स हैं, इनमें क्या किया है, इनको डिवाइड कर दिया है। दे आर स्टोर्ड सेफली इन ब्लड बैंक्स, यानी ब्लड बैंक में सेफली क्या कर दिया, स्टोर कर दिया एंड सप्लाई कर दिया जब ज़रूरत थी। तो चैप्टर 3, यानी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी टिश्यूज़ इन एक्शन, उसमें आप सीखेंगे कि ब्लड कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कनेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करके, गैसेस एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करके। तो बॉडी क्या करती है, डोनेटेड ब्लड को नेचुरली रिप्लेस कर देती है विद इन अ फ्यू वीक्स, जिससे ब्लड डोनेशन सेफ होता है एंड हेल्पफुल होता है। तो क्या आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है? अगर नहीं पता है तो अपने पेरेंट्स से जाके पूछिए, ब्लड टेस्ट कराइए, पता कीजिए, ठीक है। और पता है अपना तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, ये ब्लड सैंपल लिया है, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, यहाँ पे है। और फिर क्या करा है हमने, सेंट्रीफ्यूगेशन से पहले, कि सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं किया है ना, तब तक ब्लड ऐसे ही है, नॉर्मल दिख रहा है वो रेड कलर का। लेकिन जब मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिया तो ब्लड के क्या हो गए, कंपोनेंट्स बढ़ गए, जैसे आपका प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये क्या हो गए, कंपोनेंट्स में बदल गए अलग अलग सेंट्रीफ्यूगेशन से। यही तो करना सीखा था सेंट्रीफ्यूगेशन में हमने। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कोलॉइड्स, यानी अब हम समझते हैं क्या कोलॉइड्स क्या होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, कैसे सोल्यूशन सस्पेंशन से ये अलग होते हैं। क्या आपको कैन यू थिंक ऑफ सम अदर सब्सटेंस दैट कुड बी कोलॉइड, तो अभी हमने आपको बताया था, एग्जांपल दिए थे कोलॉइड्स के, तो आप उनका नाम लिख सकते हो। तो ये पैरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, ये डिफर करते हैं मेनली इन द साइज ऑफ द डिजॉल्व्ड और द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है मेनली, कि या तो जो डिजॉल्व्ड है, यानी जो डिजॉल्व हो रखा है उसके साइज में डिफरेंस है, या तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी जो इसके अंदर पार्टिकल सस्पेंडेड है, ठीक है, फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, उसके साइज में डिफरेंस है। तो पार्टिकल साइज सॉल्यूट का इज द स्मॉलेस्ट लेस देन 1 नैनोमीटर डायमीटर इन अ सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन में सबसे छोटा होता है पार्टिकल साइज। कोलॉइड्स का सबसे बड़ा पार्टिकल्स होता है दैट इज 1 to 1000 नैनोमीटर, वाइल इंटरमीडिएट होता है, वाइल सस्पेंशन है मच लार्जर पार्टिकल्स, यानी सस्पेंशन के पास और भी बड़े पार्टिकल्स होते हैं मोर देन 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर। यानी देखो सबसे छोटा आपका किसका हो गया, सोल्यूशन, देन कोलॉइड्स, है ना। सोल्यूशन का कितना था आपका 1 नैनोमीटर डायमीटर, कोलॉइड्स का कितना था आपका 1 से 1000 नैनोमीटर, देन सस्पेंशन का कितना हो गया मोर देन 1000 नैनोमीटर डायमीटर, ठीक है, ऐसा। अब अनलाइक सस्पेंशन, जो पार्टिकल्स है कोलॉइड में, ये सेटल नहीं करते ओवर टाइम फ्रॉम द मिक्सचर, ये यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होते हैं
थ्रू आउट द मिक्सचर एज इन दी सोल्यूशन। यानी आपके जैसे ये क्या करते हैं, जो सस्पेंशन होता है उसमें तो देखो थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, बॉटम में दिखने लगेगी, सेटल डाउन हो जाएगी, लेकिन कॉलॉइड में ऐसा नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स रहते हैं, है ना, मिक्सचर में जैसे सोल्यूशन में होता है वैसे यूनिफॉर्मली फैले रहेंगे, बिखरे रहेंगे। ठीक है, तो आई होप सो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो अगर हम 5.1 एक्टिविटी पे जाएं तो क्या हुआ था, हमने जो लेज़र बीम वाली एक्टिविटी करी थी ना, कि ये वाली जो थी इनमें आपने क्या किया था, लेज़र लगाई थी, है ना, लेज़र बीम लगाई थी इस तरीके से, तीनों सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइडल सोल्यूशन में। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब हमने थिन बीम ऑफ लेज़र लगाया था, लेज़र लाइट लगाई थी, व्हेन इट वाज पास थ्रू द बीकर्स कंटेनिंग द मिक्सचर्स, अलग अलग आपके बीकर से पास करवाया था, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो पाथ था लाइट बीम का वो नॉट विजिबल इन सोल्यूशन ए। सोल्यूशन ए में विजिबल नहीं था, सोल्यूशन बी में स्कैटर था, स्प्रेड कर गया था इस तरीके से, ऐसे स्प्रेड करा था, एंड जिससे क्या हुआ था, आपकी पाथ विजिबल हुआ था, है ना। मिक्सचर सी में पाथ ऑफ लाइट विजिबल था, इंडिकेटिंग कि जो पार्टिकल है वो स्कैटर कर रहे हैं लाइट को थ्रू द मिक्सचर अपीयर्ड होमोजीनियस। यानी इससे क्या हुआ था, पार्टिकल्स क्या कर रहे थे कि स्कैटर हुआ था, पार्टिकल्स ने लाइट को स्कैटर किया था, दो जो मिक्सचर था वो होमोजीनियस दिख रहा था, ये था इसमें पार्टिकल्स ऐसे ऐसे स्कैटर तो हुए, लेकिन क्या था, ये होमोजीनियस था ये तब भी। ठीक है, इसमें क्या था, आपके पार्टिकल स्कैटर हुए, लेकिन क्या है, मिक्सचर तो होमोजीनियस ही रहा, है ना, पाथ आपका लाइट का विजिबल था इसमें भी। ठीक है, पहले वाले में नहीं था, सोल्यूशन में नहीं था, सस्पेंशन में था, सोल्यूशन में नहीं था, सस्पेंशन में था, कोलॉइडल में था पाथ विजिबल। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व कि जो लाइट स्कैटरिंग थी बाय पार्टिकल्स इन योर सराउंडिंग, क्या आपने ये ऑब्जर्व किया है कभी, लाइट स्कैटरिंग, पार्टिकल जो लाइट स्कैटर कर रहे हैं आपकी सराउंडिंग में। तो देखो, जब लाइट की स्कैटरिंग होती है बाय पार्टिकल्स, उसे क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। ये क्यों होता है, इट इज़ कॉल्ड सो, इसे इस नाम से क्यों बोला गया है, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट जॉन टिंडल। यानी जॉन टिंडल साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार इसको एक्सप्लेन किया था, इस फिनोमेना को, जिन्होंने पढ़ा द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टिंडल इफेक्ट, साइंटिस्ट के नाम पे, है ना। द इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ डार्क रूम। यानी आपने देखा होगा बिल्कुल अंधेरा है, कमरा है ना, उसमें क्या की है, फाइन बीम ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि लाइट गेट स्कैटर्ड बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स। अब रूम में क्या हो रहा है, अंधेरा हो रखा है, रूम में एक लाइट बीम आ रही है, मतलब इस तरीके से क्या है, ये कमरा है, इस खिड़की के थ्रू आपकी क्या आ रही है, लाइट्स आ रही है, एंड उसमें क्या है, पार्टिकल्स थोड़े से आपके डस्ट पार्टिकल्स इस तरीके से स्कैटर्ड हो, इस तरीके से क्या है, थोड़े थोड़े पार्टिकल स्कैटर्ड हैं, जो कि दिखा रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, कि लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया, व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल होल, स्मॉल होल से जा रहे हैं, तो ये क्यों होता है, क्योंकि लाइट आपके स्कैटर हो जाती है बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर। अब यू माइट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व ये फिनोमेना इन दी फ्लड लाइट्स इन अ स्पोर्ट्स स्टेडियम। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आपने टिंडल इफेक्ट देखा होगा, देखो इस तरीके से लाइट्स आ रही हैं, एंड इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे ना, लाइट वो आपको दिखेंगे, है ना। और भी एग्जांपल्स आप सोच सकते हो। ठीक है, जैसे फॉरेस्ट है ना, बहुत घना डेंस फॉरेस्ट है, उसके बीच में से थोड़ी सी सनलाइट आ रही है ना, तो उसमें भी आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, है ना, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स में मैंने आपको बताया। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर होती है जब वो पास करती है थ्रू अ कॉलॉइड और अ सस्पेंशन, लेकिन बट नॉट व्हेन इट पासिस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ होगी, सिर्फ और सिर्फ कॉलॉइडल एंड सस्पेंशन, है ना, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन में ही होगी, आपके इसमें नहीं होती, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में नहीं लाइट पास होती, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑफ अ कॉलॉइड आर कॉल्ड डिस्पर्स फील्ड। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉलॉइड के कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्पर्स फेज में कहलाया जाता है ना, एंड डिस्पर्जन मीडियम। यानी दो कंपोनेंट्स हो गए कॉलॉइड के, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। यानी जो सॉल्यूट लाइक होता है कंपोनेंट और दी डिस्पर्स पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल डिस्पर्स हो रहा है या सॉल्यूट लाइक है कॉलॉइड फॉर्म में, उसे क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। और जो कंपोनेंट जिसमें आपका डिस्पर्स, इन विच द डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, जिसमें डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड है, घुल रहा है इन द सेंस मतलब फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम। मीडियम यानी आपका कोई
माध्यम है ना, जिसके अंदर जैसे पानी के अंदर आपने वो सैंड डाल दी थी, है ना, जैसे मिल्क हो गया, ये कॉलोइडल है। तो इस तरीके से डिस्पर्स फेज, उसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम, ऐसा वाला सीन, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम के अंदर डिस्पर्स फेज, सॉरी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ समझ लो, जैसे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाला सीन है, ऐसी डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो कॉलोइड्स के कंपोनेंट अगर आपसे पूछे जाएँ तो आप ये लिख देना। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो, कुछ कॉमन कॉलोइड्स होते हैं वी एनकाउंटर्ड इन आवर डेली लाइफ, जिनके पास दोनों डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होते हैं एज लिक्विड, यानी दोनों डिस्पर्स फेज भी डिस्पर्जन मीडियम भी। मैंने अभी डिस्पर्स फेज के बताया था, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट बताया था, है ना। वहीं कुछ ऐसे कॉलोइड्स होते हैं जिनके दोनों डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। इन्हें आप क्या बोलते हैं, इमल्शंस, ये पूछा जा सकता है। दे आर नोन एज इमल्शन, जिनके पास बोथ द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम एक्ट एज अ लिक्विड, ठीक है। इमल्शंस में क्या होता है, कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर आर फर्दर क्लासिफाइड एज ऑयल इन वाटर, यानी ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल, कुछ भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी नेचर कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, कि आपने पानी के अंदर ऑयल को मिलाया है या ऑयल के अंदर पानी को मिलाया है, उस अकॉर्डिंग डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बन जाएगा। आप इस तरीके से बोलोगे। मिल्क और वैनिशिंग क्रीम कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ऑयल इन वाटर इमल्शंस के, वेयर आपके जो बटर, बॉडी लोशन, आइसक्रीम, ये भी आपके वाटर इन ऑयल इमल्शंस के एग्जाम्पल है। देखो, ऑयल इन वाटर कि ये एग्जांपल्स हैं एंड वाटर इन ऑयल के ये वाले एग्जांपल्स हैं। कुछ मेडिसिन आपकी इमल्शंस की तरह प्रिपेयर होती है टू डिस्पर्स देम इन वाटर, मेक देम इजीली पेटेबल, ठीक है। दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द ग्रीसी फीलिंग ऑफ अ लिक्विड मेडिसिन, यानी जो लिक्विड मेडिसिन की ग्रीसी सी फीलिंग होती है ना, अजीब सी लगती है, वो उसको कम करने के लिए काम करता है ये। प्रेजेंस एमल्सिफाइंग एजेंट की स्टेबलाइज करता है इमल्शन को, फॉर एग्जांपल प्रोटीन मिल्क में और बटर, ये एमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करते हैं। आप इमल्शन बना सकते हो बाय थॉरली मिक्स करके, शेक करके, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल, कुछ ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल की लेके विद वाटर, जिसमें आपका सोप सोल्यूशंस की कुछ ड्रॉप है, तो आप भी इमल्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। घर पे ये देखो, ये टेबल है, ये आप कंप्लीट कर सकते हो। अब मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलोइड की, तो दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट करना है नीचे। अभी मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज मिक्सचर्स की बताई, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलोइड, इसके पार्टिकल्स, इसका सेपरेशन, टिंडल इफेक्ट होता है या नहीं होता है, सब कुछ, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। अब आगे, we use various properties such as size, density, solubility to separate mixtures. However, separation हमेशा इतना सिंपल नहीं होता। Imagine आप क्या कर रहे हो, सारे ingredients को separate कर रहे हो in a lemonade once they have been mixed, यानी जब आपने नींबू पानी बनाया तो क्या आप उसके components को, जो भी चीज़ें उसके अंदर ingredients डाले, उसको हटा, मिक्स जो एक बार हो चुके हो उसको separate कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो? नहीं। इसलिए डू यू नो डैट सेपरेशन हैपन्स इन नेचर, तो क्या आपको पता है सेपरेशन नेचर में हैपन होता है, मतलब होता है या हमारी बॉडीज़ में होता है। फॉर एग्जांपल, हमारी जो किडनी है रिमूव करती है वेस्ट फ्रॉम आर ब्लड, है ना, ब्लड से हमारे वेस्ट मटेरियल को निकालती है, रिमूव करती है। टुडे वी फेस बिगर चैलेंजेस लाइक क्लीनिंग ओशंस एंड रिवर्स बाय रिमूविंग प्लास्टिक वेस्ट, यानी इस टाइम हम सबसे बड़ा क्या फेस कर रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन फेस कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल टू ट्रीट सीवेज वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू एनवायरनमेंट, यानी डायरेक्ट जो इंडस्ट्रीज आपके केमिकल्स को या फिर सीवेज वाटर को क्या कर देती है, इन्वायरमेंट में ही स्प्रेड कर देती है, या फिर जो सीवेज वाटर है डायरेक्टली आप रिलीज़ कर देते हो इनटू इन्वायरमेंट, तो उसको पहले ट्रीट करना ज़रूरी है। सीवेज ट्रीटमेंट में आपके कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, फिल्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, जिससे सीवेज ट्रीटमेंट हो सकता है। एंड देन आप उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ करो, विदाउट ट्रीटिंग आप नहीं रिलीज़ करो, वरना ये हार्म करता है ना। क्लीन वाटर इस तरीके से मिल सकता है एंड कैन बी रीयूज फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स और वाटरिंग प्लांट्स, यानी आप क्या कर सकते हैं, इसको रीयूज़ कर सकते हो टॉयलेट्स वगैरह को फ्लश करने के लिए, प्लांट्स को वाटर करने के लिए। अनदर इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, सॉर्ट करना और सेग्रीगेट करना वेस्ट को हमारे घर पे। सारी चीज़ें हम पहले घर से ही सीखते हैं, तो ऐसे ही हमें सॉर्ट करना सीखना चाहिए, सेग्रीगेट करना सीखना चाहिए वेस्ट में, ड्राई वेस्ट एंड आपका हैजार्डियस वेस्ट, एंड आपका जैसे फ्रूट वेजिटेबल का वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसको आप अलग कर सकते हो। ड्राई वेस्ट जैसे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, ये रिसाइकिल हो सकते हैं, लेकिन जो वेट वेस्ट होते हैं, फूड स्क्रैप्स हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, ये आपके कंपोस्ट हो सकते हैं, कंपोस्टिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स आपके काफ़ी सारे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे वैल्यूएबल मटीरियल्स को रिकवर कर सकें, जैसे लिथियम फ्रॉम ओल्ड बैटरीज, जो कि मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स में यूज़ हो सकती है। तो अगर हम इन मेथड्स को इम्प्रूव करें फॉर सेपरेटिंग वेस्ट एंड रिसाइकलिंग मटीरियल्स, तो
ये हमारे वर्ल्ड को और क्लीनर, हेल्दियर और मोर सस्टेनेबल बना सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। लास्ट में इसकी समरी को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, टू गो थ्रू ऑल दी चैप्टर, है ना, पूरा चैप्टर समराइज करने के लिए। तो सबसे पहले मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। मिक्सचर्स हमारे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस है एंड ऑल्सो उसको क्लासीफाई कैसे किया जा सकता है, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कॉलॉइड। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बहुत क्रूशियल प्रोसेस है फॉर ऑब्टेनिंग प्योर सब्सटेंस। क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है जो कि प्योर सॉलिड को उसके सैचुरेटेड सोल्यूशन से अलग करने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरा मेथड क्या है, डिस्टिलेशन, जो कि आपके दो मिसिबल लिक्विड को विद मिनिमम डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट उनको सेपरेट करने के लिए है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन अ लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड, यानी लिक्विड एंड सॉलिड वाले मिक्सचर से भी आप एक लिक्विड को अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट मेथड है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसको यूज़ किया जाता है टू सेपरेट कंपाउंड्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंस इन देयर रेट ऑफ मूवमेंट इन पेपर, यानी जो उनका रेट है मूवमेंट का, जैसे पेपर लिया ना हमने, पेपर स्ट्रिप, उसमें डॉट लगाई थी तो वो कलर कैसे स्प्रेड हुआ, है ना, कंपोनेंट्स कैसे सेपरेट हुए, तो वो कितने स्पीड से, कितने रेट से आपका उस पर मूवमेंट होता है कंपाउंड का, उसके बेसिस पे पेपर क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। नेक्स्ट मेथड है सेपरेटिंग फनल वाला। इससे दो इमिसिबल लिक्विड उनके डिफरेंट डेंसिटी की वजह से हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर सॉलिड आपका डायरेक्टली वेपर में वो हो जाता है, चेंज हो जाता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी उसके मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जब वो वेपर्स कूल डाउन कर जाते हैं, चेंज कर जाते हैं इनटू सॉलिड अगेन विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, यानी बिना लिक्विड बने, तो वो डिपोजिशन हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है सेंट्रीफिकेशन का। सेंट्रीफिकेशन में रैपिड स्पिनिंग होती है, बहुत तेज़ घुमाया जाता है जिससे कि हैवी सॉलिड पार्टिकल्स आपके सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से अलग हो जाए, है ना, लाइट पार्टिकल से, लाइट और लिक्विड से अलग हो जाए। नेक्स्ट है कोगुलेशन। कोगुलेशन में आप क्या कर रहे हो, सब्सटेंस का एडिशन हो रहा है जिसे कोगुलेंट कहते हैं। कोगुलेंट मिक्स करते हो जिससे स्मॉलर पार्टिकल्स एक साथ आ जाते हैं, गुच्छा सा बना देते हैं, क्लम टुगेदर, सेटल डाउन कर जाते हैं इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होता है ना। अब नेक्स्ट है डिस्पर्स पार्टिकल। कॉलॉइड या सस्पेंशन में लाइट को स्कैटर करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मेरी एंड से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, एनसीईआरटी समरी हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, है ना, एंड जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक द चैनल और अपने फ्रेंड्स को भेजना, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो, और जो भी चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं एज अ होमवर्क करने के लिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।